हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो हम लोगों के टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक, जो हमारे यूपी टेट और सी टेट में बहुत पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा। अब स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो ये अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है नियमित। नियमित करने की प्रक्रिया, नियमित करने की प्रक्रिया है। अब ये तो हम लोग की अभिप्रेरणा की डेफिनेशन होती है। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है, हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, फिर क्या लिखा है? अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द का हिंदी अर्थ है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? मोटिवेशन। क्या आंसर है इसका? मोटिवेशन। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित हो जाते हैं? कौन से प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है? तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा? अर्जित प्रेरक। जो हम लोग के अर्जित प्रेरक हैं, जो हम लोग अर्जित करते हैं, वो जैसे ही वातावरण में जाएंगे वो हमारे क्या होंगे? विकसित होते हैं। वो क्या होंगे? हमारे विकसित होंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण है उत्सुकता। इसका आंसर क्या होगा? उत्सुकता। जो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार में लक्षण है वो क्या है? उत्सुकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेकर आता है? व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेकर आता है? तो आंसर क्या होगा इसका? सामाजिक प्रेरक। क्लियर? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वधारणा प्रेरक क्या है? तो चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा हमारा स्वधारणा प्रेरक है, हमारा स्वधारणा प्रेरक है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए बढ़ाता है। इस लाइन को पढ़ के हम लोगों ने सीधा कह दिया वो क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। फिर भी पढ़ते हैं वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्सुकता बढ़ाता है या घटाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, जैसा कि अगर आपको हमारे जितने भी ये प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनकी अगर पीडीएफ लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आइए, हमसे कनेक्ट हुइए, आपको वहाँ से हमारे प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आकांक्षा स्तर, आवश्यकताएं, रुचि, संवेगात्मक स्थिति। ये चार हमारे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या क्या? आकांक्षा स्तर, आवश्यकताएं, रुचि, संवेगात्मक स्थिति, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़े थे। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत होते हैं? 6। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत होते हैं? 6, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बताया था मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इसका आंसर क्या है? मैकडूगल। मैकडूगल ने हमारे मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है जो अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऐच्छिक सिद्धांत। जो अभिप्रेरणा का ऐच्छिक सिद्धांत है वो संकल्प शक्ति पर बल देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऐच्छिक सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं। जो हम लोग के अभिप्रेरक हैं वो कब से उत्पन्न होते हैं? वो जन्म से उत्पन्न होते हैं।
ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। जो हम लोग के जन्मजात प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं? भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, ये सब हमारे क्या होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं। और जो हम लोग का अभिप्रेरक है वो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? हमारा जन्मजात प्रेरक। भूख क्या है? हमारा जन्मजात प्रेरक। जन्मजात प्रेरक। अभी मैंने ऊपर बताया जो हम लोगों के जन्मजात प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं? भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र। ठीक है ना? तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं जिसपे आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आइए और हमसे कनेक्ट होइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आइए आगे आता हूँ। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। जब मोटिवेशन होगा तो जो हम लोग की लर्निंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है? कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है अभिप्रेरणा। कहलाती है क्या? अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? तो जो हम लोग की उपलब्धि अभिप्रेरणा है उसके ऊपर मेरीलैंड व एटकिंसन ने काम किया। उसके ऊपर किसने? मेरीलैंड व एटकिंसन ने काम किया। फिर लिखा है अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? तो अभी मैं पीछे बता चुका हूं जो हम लोग के जन्मजात प्रेरक होते हैं वो क्या होता है? भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र। तो ये प्यास क्या है? हमारा जन्मजात प्रेरक है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं क्या? अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं अभिप्रेरणा। ठीक, यानी कि अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लास्ट क्वेश्चन लिखा है अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं होता? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो क्या है? भौतिक संरचना। तो आंसर क्या है? भौतिक संरचना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 20 वन लाइनर्स लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।